Hello students, today we are going to discuss your third chapter adaptation of animals। बच्चों, एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को चारों तरफ के वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। इसी प्रोसेस को एडेप्टेशन कहते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एडेप्टेशन फॉर फूड, एडेप्टेशन फॉर The earth is home to different type of animals. They live in different places such as plains, desert, mountains, lakes, river and oceans. बच्चों, जो हमारी धरती है वो अलग अलग तरह के एनिमल्स का घर होता है और इसमें अलग अलग प्लेस एनिमल्स जो अलग अलग प्लेस पे रहते हैं, प्लेन्स पे, डेजर्ट पे, माउंटेन पे, लेक पे, रिवर पे में और ओशन में रहते हैं। दे हैव स्पेशल बॉडी फीचर्स टू सर्वाइव इन देयर इन्वायरमेंट। इनके एनिमल्स के स्पेशल बॉडी फीचर्स होते हैं जिससे वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सकें। दीज स्पेशल फीचर्स आर कॉल्ड एडेप्टेशन। इसी स्पेशल फीचर्स को एडेप्टेशन कहते हैं। हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। We know that animals live in different conditions and surrounding. The place where an animal lives is called its habitat. हम जानते हैं कि एनिमल्स हमारे चारों तरफ अलग अलग कंडीशंस में रहते हैं। वो प्लेस जहाँ एनिमल्स रहते हैं वो उनका हैबिटेट होता है। अकॉर्डिंग टू हैबिटेट्स वी कैन कैटेगरीज एनिमल्स इनटू 5 ग्रुप्स, नेमली एनिमल्स के रहने की जगह के अनुसार एनिमल्स को 5 ग्रुप में बांटा गया है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियन एनिमल्स, एर्बोरियल एनिमल्स और एरियल एनिमल्स। बच्चों, सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उसको टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स इनेबल देम टू मूव अराउंड ऑन लैंड। उनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिससे कि वो लैंड पे मूव कर सकें। टू रन फास्ट, तेजी से दौड़ सकें। टू escape फ्रॉम एनिमीज एंड टू कैच देयर प्रे, वो एनिमीज से भाग सकें और अपना जो भोजन है वो कैच कर सकें। दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प देम टू हंट अदर एनिमल्स एंड डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। एनिमल्स जो होते हैं उनके सेंस ऑर्गन पूरी तरह से विकसित होते हैं जिससे कि वो शिकार करने में उनको हेल्प मिलती है और अपने आप को दूसरे लुटेरों से बचाने में हेल्प मिलती है। दे आल्सो हैव शार्प टीथ एंड क्लॉस। उनके टीथ जो होते हैं बहुत ही तेज और उनके जो पंजे होती हैं वो भी बहुत शार्प होते हैं। एनिमल्स लाइक लायन, बियर, डियर, एलिफेंट एंड कैमल आर ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। लायन, बियर, डियर ये सब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। मोस्ट एनिमल्स विच लिव इन डेजर्ट हैव वेरी लिटिल हेयर ऑन देयर बॉडीज़। ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे बहुत कम हेयर्स होते हैं। दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू स्टोर वाटर विद इन देयर बॉडीज़। इनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन्स होता है जिसमें वो अपने अंदर बॉडी के अंदर पानी को स्टोर कर सकते हैं। कैमल इज़ द मोस्ट कॉमन डेजर्ट एनिमल्स। इट इज़ अडेप्टेड टू स्टे विदाउट फूड एंड वाटर फॉर सेवरल डे एट अ स्ट्रेच। जो कैमल होता है कॉमन डेजर्ट एनिमल होता है। इसके उस डेजर्ट में रहने के लिए इसको अडेप्टेड किया गया है और ये बिना खाना और पानी के कुछ दिन तक रह सकता है। कैमल्स स्टोर फैट इन देयर हम्प्स। कैमल जो होते हैं अपने हम्प में फैट को स्टोर कर सकते हैं। व्हेन दे डू नॉट गेट फूड फॉर लॉन्ग टाइम दे यूज़ दिस फैट टू गेट एनर्जी। जब इन्हें बहुत दिन तक खाना या पानी नहीं मिलता है तो वो इस फैट को एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। द स्किन ऑफ कैमल्स इज़ थिक। जो कैमल की स्किन होती है वो बहुत ही मोटी होती है। इट प्रोटेक्ट्स देम नॉट ओनली फ्रॉम द सन बट आल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़। ये जो स्किन होती है मोटी होती है वो बल्कि सिर्फ सन से बचाने के लिए नहीं बल्कि उनके बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी लॉस ना हो इससे प्रिवेंट करती है। दे हैव लार्ज पैडेड फीट विच डू नॉट सिंक इन द सैंड। इसका जो लंबा पैर होता है और जो इसका फीट होता है वो कैसा होता है, पैडेड होता है जिससे कि वो सैंड में धंस ना सके। ड्यू टू दीज क्वालिटीज़ कैमल इज आल्सो कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। ये सारी क्वालिटीज़ की वजह से कैमल को डेजर्ट का जहाज कहा गया है। डेजर्ट आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे।
जो रेगिस्तान होते हैं बच्चों, वो दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। सो सम बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स प्रीफर द डॉन एंड डस्क टू मूव अबाउट। तो कुछ बर्ड्स और रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। वो प्रीफर करते हैं कि सुबह के टाइम, दिन निकलने से पहले या शाम होने के बाद वो वहाँ से मूव कर सकें। सम एनिमल्स लाइक्स डेजर्ट रैट्स रेस्ट्रिक्ट ऑल देयर एक्टिविटीज़ टू द कूलर टेम्परेचर ऑफ द नाइट। कुछ एनिमल्स जैसे डेजर्ट का चूहा होता है, वो अपनी एक्टिविटी ज़्यादातर रात के समय, जब ठंडा मौसम होता है उसी समय करता है। दे स्लीप ड्यूरिंग ड डे टाइम इन अ कूल डेन बोरो और केव। जो रेगिस्तान का रैट होता है वो दिन के टाइम ठंडे प्लेस पे, चाहे डेन में, केव में या बोरो में आराम करते हैं। सम डेजर्ट एनिमल्स सेटल डाउन टू लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स। कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो समर के मंथ्स में अपने आप को लंबी स्लीप में चले जाते हैं। दे डू दिस टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। दिस लॉन्ग समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन। इस लंबे समर स्लीप को हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन पोलर रीजन हैव थिक फर ऑन देयर बॉडीज। जो एनिमल्स पोलर रीजन, ठंडे इलाके में रहते हैं, उनके बॉडी पे बहुत मोटा फर होता है। विच हेल्प देम टू कीप वार्म। वो उनको गर्म रखने में उनकी हेल्प करता है। पोलर बियर, याक, वॉलरस आर एग्जाम्पल फॉर सच एनिमल्स। दे कैन सर्वाइव इवन इन फ्रीजिंग कंडीशन। ये उस समय भी सर्वाइव कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा बर्फ जमने का कंडीशन होता है। पेंगुइन्स सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर सो एज कीप देमसेल्फ वार्म। पेंगुइन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से क्लोज होकर बैठते हैं जिससे कि वो अपने आप को गर्म रख सके। दे आल्सो स्टोर फूड इन देयर बॉडी। ये अपने बॉडी के अंदर खाना को स्टोर कर सकते हैं। दे फीड ऑन फिश, स्क्वैड एंड स्मॉल क्रैब्स। ये फिश को, स्क्वैड को और स्मॉल क्रैब्स को खाते हैं। पेंगुइन्स आर सेफ व्हेन दे आर ऑन लैंड। पेंगुइन्स जब लैंड पे होते हैं तो वो सेफ होते हैं, बट इन वाटर दे आर ऑफन डेंजर फ्रॉम हंग्री स्नेक्स, किलर वेल्स एंड लेपर्ड सेल्स। वे जब जो पेंगुइन्स होते हैं वो लैंड पे होते हैं तो ज़्यादा सेफ होते हैं, लेकिन जब वो पानी में होते हैं तो ज़्यादातर वो डेंजर में होते हैं। उनको हंग्री स्नेक, किलर वेल्स और लेपर्ड सील से डेंजर होता है। सम एनिमल्स लाइक बियर, फ्रॉग, स्नेक एक्सेट्रा बिकम इनएक्टिव ड्यूरिंग विंटर मंथ्स व्हेन फूड इज स्carce। कुछ एनिमल्स जैसे फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, बियर्स हो गया, ये ठंडी के मौसम में इनएक्टिव होते हैं और फूड की कमी होती है। दे गो टू स्लीप इन अ विंटर। दिस विंटर इनएक्टिविटी और स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। सर्दी के मौसम में ये लंबी स्लीप में चले जाते हैं। इस एक्टिविटी को हाइबरनेशन कहा जाता है। दीज हाइबरनेटिंग एनिमल्स हाइड देमसेल्फ अंडर द अर्थ। ये एनिमल्स अपने आप को धरती के अंदर हाइबरनेट कर लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स। Aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic animals. Fish, snail, turtle and crab are aquatic animals. जो एनिमल पानी के अंदर रहते हैं वो एक्वेटिक एनिमल कहलाते हैं, जैसे फिश, स्नेल, टर्टल एंड क्रैब आर एक्वेटिक एनिमल्स। दे हैव फिन और पैडल विच हेल्प देम टू स्विम। इन जो एनिमल्स पानी के अंदर होते हैं उनके फिन्स होते हैं, पैडल्स होते हैं जो उनकी स्विम करने में हेल्प करती है। देयर टेल हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन। जो उनकी पूंछ होती है उनको डायरेक्शन चेंज करने में उनकी हेल्प करता है। मोस्ट वाटर एनिमल्स ब्रीथ थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स। ज़्यादातर वाटर एनिमल्स जो होते हैं वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। दे ब्रीथ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसी को वो ब्रीथ करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक वेल्स एंड डॉल्फिन डू नॉट हैव गिल्स। एक्वेटिक एनिमल वेल और डॉल्फिन होते हैं जिसकी गिल्स नहीं होता है। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ। ये लंग्स से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। सो दे नीड टू कम अप टू द वाटर सरफेस फ्रिक्वेंटली टू टेक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर लंग्स। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा वेल्स और डॉल्फिन बार बार पानी से ऊपर आते हैं, अंदर जाते हैं, पानी से ऊपर आते हैं, अंदर जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो
लंग से ब्रीथ करते हैं, वो बार बार आते हैं और ऊपर से ऑक्सीजन लेने के लिए बार बार पानी से बाहर निकलते हैं। हैव यू थॉट वाई द स्किन ऑफ वाटर एनिमल्स इज नॉट अफेक्टेड इवन दो दे स्पेंड देयर इंटायर लाइफ इन वाटर? क्या तुम लाइफ अपनी पानी में ही बिताते हैं? दिस इज सो बिकॉज द बॉडी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज अडेप्टेड फॉर स्टेइंग अंडर वाटर। क्योंकि जो वाटर एनिमल होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो वाटर में रहने के लिए ही अडेप्टेड होता है। द बॉडी ऑफ अ फिश इज कवर्ड विद स्केल्स। जो फिश की बॉडी होती है वो स्केल से कवर होती है। इट स्किन डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद वाटर एज द स्केल्स ऑफ आर वाटर प्रूफ। जो मछली की स्किन होती है उसके ऊपर स्केल्स होते हैं, वो मछली की स्किन डायरेक्ट पानी से नहीं कनेक्ट होता है, और जो स्केल्स होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं। एम्फीबियन। द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियन। जो एनिमल्स पानी में और लैंड दोनों पे ही रहते हैं उनको हम एम्फीबियन एनिमल्स कहते हैं। फ्रॉग, टॉड, न्यूट, सैलमेंडर एक्सेट्रा लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर। ये सब पानी में और वाटर में दोनों पानी में और लैंड में दोनों पे रह सकते हैं। व्हेन दे आर ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। जब ये लैंड पे रहते हैं तो ये लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन व्हेन दे आर इन वाटर। जब वो पानी में रहते हैं तो अपने स्किन के द्वारा ये सांस लेते हैं। दीज एनिमल्स हैव वेब्ड फीटेड विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। इनके जो फीट होते हैं वो चौड़े होते हैं जिससे वो पानी में स्विम करने में इनकी हेल्प करता है। एम्फीबियन आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एम्फीबियन जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। एर्बोरियल एनिमल्स। द एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल्स। जो एनिमल्स ज़्यादातर टाइम अपना ट्री पे बिताते हैं उनको एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। मंकी, स्क्वायरल, ट्री लिजार्ड एंड सम एर्बोरियल एनिमल्स। They have special claws and strong arms and legs which help them to climb tree. इनके जो पंजे होते हैं वो स्पेशल होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्म्स, लेग्स ऐसे होते हैं जिससे कि वो ट्री पे क्लाइंब कर सके, चढ़ सके। मंकीज आल्सो यूज देयर टेल्स टू बैलेंस देमसेल्फ एंड होल्ड द ब्रांचेस। जो मंकी होते हैं वो अपने टेल का यूज़ करते हैं बैलेंस बनाने के लिए और अपने आप को ब्रांच पे होल्ड कर सकते हैं। देयर आर आल्सो सम टाइप्स ऑफ मंकी विच हैव वेरी लॉन्ग टेल्स। यहाँ कई टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, मंकीज होते हैं जिनके बहुत लंबे टेल्स होते हैं। दे यूज दिस लॉन्ग टेल्स टू होल्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री व्हेन दे स्विंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। वे अपने टेल्स का यूज़ करते हैं ब्रांच को होल्ड करने के लिए और ब्रांच पे स्विंग करते हुए एक ट्री से दूसरे ट्री पे जाते हैं। एरियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट कैन फ्लाई एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। जो एनिमल्स ज़्यादातर टाइम अपना फ्लाई करते हैं उनको हम एरियल एनिमल्स कहते हैं। बर्ड्स एंड बैट्स आर एरियल एनिमल्स। बर्ड्स और बैट्स एरियल एनिमल्स होते हैं। दीज एनिमल्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चरल फीचर। बर्ड्स हैव विंग्स एंड बॉडी फीदर्स। बर्ड्स के विंग्स और फेदर्स होते हैं। दे हैव हॉलो बोन्स विच मेक देयर बॉडीज वेरी लाइट। इनके हॉलो बोन्स होते हैं, जो खाली बोन्स होते हैं जिससे इनकी बॉडी हल्की होती है। दे फ्लाई विद देयर विंग्स। वे अपने विंग्स के साथ फ्लाई करते हैं। देयर टेल्स हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन। इनके जो टेल्स होते हैं वो डायरेक्शन चेंज करने में इनकी हेल्प करते हैं। वाइल फ्लाइंग, जब वो फ्लाई करते हैं। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई सो दीज आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होती हैं जो फ्लाई नहीं करती हैं, उनको हम फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। एन ऑस्ट्रिच इज नॉट एन एरियल एनिमल्स एज इट कैन नॉट फ्लाई।
ऑस्ट्रिच जो है वो एरियल एनिमल नहीं कहलाती क्योंकि वो फ्लाई नहीं कर सकती। कैन यू नेम अदर फ्लाइटलेस बर्ड्स? क्या तुम बता सकते हो कि दूसरी फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन सी है? बच्चों, पेंगुइन्स। इन विंटर मेनी बर्ड्स fly thousands of kilometers to warmer countries in search of food and to escape from the severe cold. सर्दियों के मौसम में कुछ जो बहुत सारी बर्ड्स होती हैं हजारों किलोमीटर दूर वार्मर कंट्री में, गर्म कंट्रीज़ में खाने की तलाश में जाती हैं और ये अपना जो बहुत सर्दी वाला इलाका होता है उसको छोड़कर खाने की तलाश में गर्म कंट्रीज़ में जाती हैं। दीज मास मूवमेंट ऑफ बर्ड्स इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। ये मास मूवमेंट जो बहुत थाउजेंड की संख्या में बर्ड्स उड़ के जाती हैं, इस मूवमेंट को माइग्रेशन कहते हैं। दीज माइग्रेटरी बर्ड्स रिटर्न देयर होम्स आफ्टर विंटर। ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं वो विंटर सीजन बीतने के बाद अपने घर वापस आ जाती हैं। बैट्स आर एरियल एनिमल्स बट दे आर नॉट बर्ड्स। जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वो एरियल एनिमल्स हैं लेकिन ये बर्ड्स। इसके विंग्स में फेदर्स नहीं होते हैं। देयर विंग्स आर मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ स्किन। इसकी जो विंग्स होती है वो थिन लेयर ऑफ स्किन से बनी होती है। बैट्स हैव वेरी लॉन्ग वेब्ड विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। इसकी बैट्स की जो विंग्स होती है वो बहुत ही बड़ी होती है जिससे कि उसको फ्लाई करने में हेल्प मिलती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का वर्गीकरण। एनिमल्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ द बैकबोन। ऑन दिस बेसिस एनिमल्स आर टू टाइप्स। बच्चों, एनिमल्स को का वर्गीकरण दो बेसिस पे किया जाता है, प्रेजेंस और absence बैकबोन। जिस एनिमल्स के बैकबोन होता है जिस एनिमल्स के बैकबोन नहीं होता, इस तरह के एनिमल्स को दो टाइप में वर्गीकरण किया गया है, इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। सेकंड क्या है? वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स। सबसे पहले हम इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर एनिमल्स These include a large variety of animals such as worms, insects, spiders, scorpions, snails, slug, etc. जो इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं उनके बैकबोन नहीं होता। इसमें बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स होते हैं जैसे वॉर्म्स हो गया, इंसेक्ट हो गए, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, बिच्छू, स्नेल, ये सब वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं। द बॉडी ऑफ एन इनवर्टिब्रेट्स इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। बच्चों, हेड आपको पता है, थोरेक्स क्या होता है? चेस्ट होता है, एब्डोमेन क्या होता है? पेट होता है। मोस्ट इंसेक्ट कैन फ्लाई एंड दे हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड चिटिन। ज़्यादातर इंसेक्ट जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं और उनके बॉडी के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम चिटिन बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स। वर्टिब्रेट्स एनिमल्स कौन से होते हैं? दीज आर एनिमल्स विच हैव अ बैकबोन। जिन एनिमल्स के बैकबोन होते हैं उसको हम वर्टिब्रेट्स एनिमल्स कहते हैं। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इंटू स्मॉलर ग्रुप्स लाइक फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिशेस। Fishes include a large variety of animals living in water. फिशेस और बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, जो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। दे हैव फिन टू स्विम, उसके फिन होती है स्विम के लिए। और उनकी बॉडीज़ आर कवर्ड विद स्केल। जो बॉडी होती है वो स्केल, एक हार्ड कवर होता है, इसको स्केल्स बोलते हैं, कवर होता है। जैसे शार्क और मैकर्स एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ फिशेस। ये शार्क और मैकर्स एक एग्जाम्पल है फिशेस का। एम्फीबियन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दीज एनिमल्स अर्लियर इन दिस चैप्टर। दीज एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर।
एम्फीबियन एनिमल कौन से होते हैं बच्चों? जो लैंड और पानी दोनों में रहते हैं उनको हम एम्फीबियन एनिमल्स कहते हैं। न्यूट, फ्रॉग एंड एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन एनिमल्स। रेप्टाइल्स आर एनिमल्स दैट हैव स्केली स्किन। रेप्टाइल्स जितने भी तो जो रेंग के बच्चों चलते हैं उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। रेप्टाइल्स की स्केली स्किन्स होती हैं, जैसे जो हार्ड कवर होता है वैसी स्किन होती है। दे ले एग्स टू रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। ये एग्स देते हैं अपने आप जैसा बनाने के लिए, दूसरा बनाने के लिए एग्स देते हैं। दे लिव मेनली ऑन लैंड। ये ज़्यादातर लैंड पे रहते हैं। लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल आर सम एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल्स। स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजार्ड जो छिपकली होती है, ये सब रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर चेंज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर इन देयर सराउंडिंग। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपने चारों तरफ के वातावरण के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। बर्ड्स हैव लाइट बॉडीज। बर्ड्स की लाइट बॉडी होती है। देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ फेदर्स। उनकी बॉडी फेदर से कवर होती है। बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ विंग्स। बर्ड्स के 2 विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। दीज विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई इन द एयर। ये विंग्स हवा में उड़ने के लिए इनकी हेल्प करता है। क्रो, स्पैरो, ईगल एक्सेट्रा आर सम बर्ड्स। क्रो, कौवा, स्पैरो, ईगल, ये सब बर्ड्स के एग्जाम्पल्स हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज। मैमल्स जो होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं। बट प्लेटिपस एंड एंटेटर्स आर मैमल्स। लेकिन प्लेटिपस और एंटीटर मैमल्स हैं दैट ले एग्स, लेकिन ये एग्स देते हैं। मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। मैमल्स की बॉडीज़ पे हेयर होती हैं। मदर सकल देयर यंग वंस। जो मदर्स होती हैं वो बच्चों को स्तनपान, बच्चों जैसे दूध पिलाती हैं। मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। मैमल्स जो होते हैं वो अपने लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे कैट, गोट, लायन, हॉर्स एक्सेट्रा आर सम मैमल्स। एडेप्टेशन फॉर फूड। ऑल एनिमल्स नीड एडेप्टेशन फॉर फूड। ऑल एनिमल्स नीड फूड टू सर्वाइव। सारे एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स केवल प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 मेन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द फूड। एनिमल्स को 5 भागों में डिवाइड किया गया उनके खाने के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हर्बीवोर्स। एनिमल्स दैट कैन ईट ओनली प्लांट्स एंड ग्रास आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो एनिमल्स ओनली प्लांट और ग्रास खाते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं। दीज एनिमल्स हैव शार्प कटिंग टीथ इनटू फ्रंट एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ माउथ। इन एनिमल्स के जो कटिंग टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, और जो मुंह के बैक में ग्राइंडिंग टीथ होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। दीज टीथ हेल्प देम टू च्यू ग्रास। ये टीथ जो होती हैं वो इनको ग्रास को चबाने में हेल्प करती है। एनिमल्स लाइक गोट, डियर, cow eat only grass and plants, so they are called herbivorous. They have strong legs to help them travel long distance in search of food. इनके लेग्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो बहुत दूरी तक अपना खाना तलाश करने के लिए जाने में इनकी हेल्प करते हैं। कार्निवोर्स। एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो एनिमल दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, फॉक्स, ईगल एक्सेट्रा ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ये दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड शार्प टीयरिंग टीथ फॉर कटिंग एंड टीयरिंग आउट फ्लैश। इनके जो लंबे और नुकीले टीयरिंग टीथ होते हैं जो उनकी फ्लैश को फाड़ने में और काटने में हेल्प करते हैं। स्कैवेंजर्स। जैकॉल, हॉक, हेनिया एंड वल्चर मोस्टली ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स।
जैकॉल, हॉक, हेनिया, वेल्चर ये ज़्यादातर मरी हुई जानवरों की मीट खाते हैं। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, इसलिए इनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है। ओमनिवोरस एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश कॉल्ड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। जो एनिमल प्लांट और दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं उनको ओमनिवोरस कहते हैं। बियर, क्रो एंड क्रो आर ओमनिवोरस। बियर और क्रो ओमनिवोरस एनिमल्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोरस। ह्यूमन भी ओमनिवोरस एनिमल्स होता है क्योंकि वो प्लांट और फ्लैश दोनों ही खाता है। पैरासाइट्स एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन देयर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड पैरासाइट्स। जो एनिमल्स दूसरे पे खाने के लिए डिपेंड होते हैं उनको पैरासाइट्स कहते हैं। इसने स्मॉल एनिमल्स लाइक लीचेस, लीज, फ्लियाज एंड मॉस्किटोज आर पैरासाइट्स। मॉस्किटो सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। जो मच्छर होते हैं वो दूसरे एनिमल का ब्लड चूसते हैं। फ्लियाज, लीचेस एंड बग्स भी दूसरे एनिमल्स का ब्लड चूसते हैं। सम पैरासाइट्स आल्सो लिव इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के बॉडी में रहते हैं, जैसे हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म एंड टेप वॉर्म आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच पैरासाइट। एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन Adaptation for protection. Animals also develop adaptation to protect themselves from other animals. Animals ने अपने आप को डेवलप कर लिया है दूसरे एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए। दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन वैरायटी ऑफ वेज। ये अपने आप को कई तरीक़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। Some animals like zebra, tiger, arctic fox, polar bear, etc. merge with the surrounding. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे जेब्रा, टाइगर, आर्टिक फॉक्स, पोलर बियर, ये अपने आप को अपने चारों तरफ के वातावरण के अकॉर्डिंग मर्ज कर लेते हैं। जेब्रा एंड टाइगर्स हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडीज। जेब्रा और टाइगर्स के बॉडी पे स्ट्रिप्स होती हैं। हैंस देयर एनिमीज कैन नॉट स्पॉट देम इजीली इन द जंगल। इसलिए इनके जो शत्रु होते हैं इनको आसानी से जंगल में नहीं ढूंढ सकते। पोलर बियर हैज़ वाइट फर देन द दैट मैचेस विद द स्नो। पोलर बियर के बॉडी पे वाइट फर होते हैं और वो स्नो से मैच कर जाते हैं। द कैमेलियन इज़ अ लिजार्ड लाइक एनिमल। जो कैमेलियन होते हैं वो एक लिजार्ड की तरह एनिमल्स है जिसको हम हिंदी में गिरगिट कहते हैं। इट कैन चेंज द कलर ऑफ इट्स बॉडी अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। वो अपने चारों तरफ के वातावरण के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का कलर चेंज कर लेती हैं। दिस इज़ नॉन एज कैमोफ्लेजिंग। इसको हम कैमोफ्लेजिंग कहते हैं। अ क्रिकेट हाइड्स अंडर अ लार्ज रॉक अंडर द लूज बार्क ऑफ ए ट्री। जो क्रिकेट झिंगुर होते हैं वो अपने आप को बड़े पत्थर के नीचे छिपा लेते हैं और ट्री के जो छाल होती है उसके अंदर छिपा लेते हैं। वॉर्म्स एंड मोल्स डिग अंडरग्राउंड टनल्स। वॉर्म्स जो केचुआ होते हैं और मोल्स होते हैं वो अपने आप को धरती के नीचे टनल्स मिट्टी का बना लेते हैं। पफ फिश प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम द शार्क बाय पफिंग अप लाइक अ बलून। पफ फिश शार्क से बचने के लिए अपने आप को पफ बलून की तरफ फुला लेती है। व्हेन पफ्ड अप, जब वो अपने आप को पफ की तरफ फुला लेती है तो शार्प स्पाइंस ऑन इट्स बॉडी स्टिक स्ट्रेट आउट। तो उनके बॉडी पे शार्प स्पाइंस हो जाते हैं जिससे शार्क उनको नहीं खा पाती है। सम एनिमल्स कैन रन वेरी फास्ट दस प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं अपने आप को बचाने के लिए दूसरे एनिमल्स से। एनिमल्स लाइक डियर, गैजल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स। एनिमल्स डियर और गैजल्स के जो लेग होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो अपने प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत तेज़ दौड़ते हैं। बट अ बर्ड प्रोटेक्ट इटसेल्फ। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जब वो डेंजर में होती हैं तो बहुत दूर तक फ्लाई करती हैं। टर्टल एंड स्नेल हैव वेरी हार्ड शेल ऑन देयर बॉडीज। जो टर्टल कछुआ होता है और स्नेल होता है उसकी बॉडी के ऊपर हार्ड शेल्स होते हैं। व्हेन दे फेस डेंजर दे गेट इनटू देयर हार्ड शेल्स। जब वो डेंजर में होते हैं तो वो अपने हार्ड शेल के अंदर घुस जाते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। द पोर्क्यूपाइन हैज़ वेरी शार्प क्यूल ऑन इट्स बॉडी। जो पोर्क्यूपाइंस होते हैं उसके बॉडी पे बहुत शार्प नुकीला क्यूल्स होता है। एनिमीज डू नॉट अटैक इट। एनिमीज इनके ऊपर अटैक नहीं करती आउट ऑफ फियर ऑफ दिस
क्विल्स, इसके नुकीले क्विल्स की वजह से उसके ऊपर अटैक नहीं करती। व्हेन टच, अगर यदि वो टच कर देती तो शार्प क्विल्स कम ऑफ द पर्क्यूपाइंस एंड गेट्स हुक्ड टू द अटैकर्स फ्लैश। जो शार्प क्विल्स होते हैं वो अटैकर्स के फ्लैश में घुस जाते हैं। Animals in danger. Although animals have adapted themselves to survive in their habitats, यद्यपि एनिमल्स ने अपने आप को अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया है, येट देयर लिव्स आर अंडर कंटिन्यूस थ्रेट ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मैन। फिर भी मैन की एक्टिविटी की वजह से अभी भी वो डर में है। फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन एंड दस द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। फॉरेस्ट लगातार कटते जा रहे हैं और एनिमल्स के जो हैबिटेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। हैंस मेनी एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। इसीलिए बहुत सारे एनिमल्स ख़त्म होने के खतरे में हैं। सम एनिमल्स सच एज डोडो एंड तापिर हैज़ ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे डोडो और तापिर ऑलरेडी पहले से ही ख़त्म हो चुके हैं। सम एनिमल्स लाइक इन जाइंट पांडा और एन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे जाइंट पांडा, वो ख़त्म होने की कगार पे आ चुके हैं। सो दे आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स, इसलिए इनको इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। क्लियर? थैंक यू।